हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 8 का इतिहास पार्ट 2 भारत में यूरोपियों का आगमन। पहले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक रहा था, 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है आपका, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 52 है आपका, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 53 है आपका, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 12 अगस्त 1765 को। प्रश्न नंबर 54 है आपका, किस गवर्नर जनरल ने के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आपका लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये अंग्रेज। प्रश्न नंबर 56 है आपका, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये ब्रिटिश। प्रश्न नंबर 57 है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसान सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये राजकुमार सुजानी। प्रश्न नंबर 58 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, इलाहाबाद और ग्वालियर। प्रश्न नंबर 62 है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, पुर्तगालियों से। प्रश्न नंबर 60 है आपका, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सोली के शासन पर हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये थॉमस बेस्ट। प्रश्न नंबर 61 है आपका, बेतरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये डच। प्रश्न नंबर 62 है आपका, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये व्यापार, भूभाग नहीं। प्रश्न नंबर 63 है आपका, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध। प्रश्न नंबर 64 है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त तीनों। प्रश्न नंबर 65 है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। प्रश्न नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोलबर्ट को। प्रश्न नंबर 67 है आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1664 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 68 है आपका, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सूरत। प्रश्न नंबर 69 है आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बी, लुई 14वें के शासन काल में। किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये लुई 14वां। प्रश्न नंबर 71 है आपका, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सूरत। प्रश्न नंबर 72 है आपका, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और ... में दूसरा कारखाना स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, मुसलीपट्टनम। प्रश्न नंबर 73 है आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सी, बीजापुर के सुल्तान से। प्रश्न नंबर 74 है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पटना। प्रश्न नंबर 75 है आपका, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
सी फ्रांसीसी। प्रश्न नंबर 76 है आपका फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? आपका सही उत्तर हो जाएगा ये अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। प्रश्न नंबर 77 है आपका कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ? ये किनके बीच हुआ फ्रेंड्स? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ। प्रश्न नंबर 78 है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? आपका इसमें सही ऑप्शन है ये डी बोसी को। प्रश्न नंबर 79 है आपका नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। प्रश्न नंबर है आपका 80 कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये चांदा साहब ने। प्रश्न नंबर 81 है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, पहला, यानी कि यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। और चांदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई, ये भी सही है। और शुद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में, हेलो फ्रेंड्स गलत हो गया है, सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है। यानी कि यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की और युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये सही है, तीसरा गलत है। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 82 है आपका ला बुर्दोने इस स्थान का गवर्नर था। इसका सही उत्तर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो यह कहाँ का था फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। प्रश्न नंबर 83 है आपका वांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। प्रश्न नंबर 84 है वांडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। प्रश्न नंबर 85 है आपका वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ... को हराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, फ्रांसीसी को हराया था। प्रश्न नंबर 86 है आपका निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वांडीवास की लड़ाई। प्रश्न नंबर 87 आपका भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वांडीवास की लड़ाई। प्रश्न नंबर 88 आपका निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, वांडीवास का युद्ध। प्रश्न नंबर 89 है आपका इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, वांडीवास का युद्ध। प्रश्न नंबर 90 है आपका उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कौन? काउंट लाली। प्रश्न नंबर 91 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये डुप्ले ने। प्रश्न नंबर 92 है आपका भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है इसमें? कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 93 है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने
फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये सही है। फिर आपका प्रश्न नंबर 94 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका बी, यानी कि ठीक पांडिचेरी, फ्रांस और गोवा हो जाएगा आपका पोर्टुगीज, और ट्रांकेबार हो जाएगा आपका डेनिश, और मद्रास हो जाएगा आपका डच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। प्रश्न नंबर 95 है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, ठीक है। इस एक तरफ दिया है किले का नाम, एक तरफ दिया है इसका स्थान। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्ट सेंट डेविड, ये बंगाल में है इसका स्थान, ठीक। और फोर्ट विलियम है फोर्ट विलियम, सॉरी गलत हो गया फ्रेंड्स। 95 का है ये फोर्ट सेंट डेविड है, ये कंडलोर में है, ठीक है। और फोर्ट विलियम बंगाल में है, ठीक है। और सी है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये हो जाएगा आपका मद्रास में। और फोर्टो सुई, ये हो जाएगा आपका पांडिचेरी में, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, गलत हो जा रहा है आज, पता नहीं क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वांडीवास का युग, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड के उपयोग में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस ग्रंथि के अंत, ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए को चौथे से मिला देना है, बी को पहले से, सी को तीसरे से, डी को दूसरे से। प्रश्न नंबर 98 है आपका, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। प्रश्न नंबर 99 है आपका, सूचियों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पहले को दूसरे से मिला देना है, दूसरे को तीसरे से मिला देना है, तीसरे को चौथे से मिला देना है, चौथे को पहले से मिला देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 100 है आपका, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1789। प्रश्न नंबर 81 है प्रश्न नंबर 101 है आपका, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1839 में। अब एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स।